नमस्कार, न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पीडीओ को लेकर वो चुनाव में आगे जाएंगे। मायावती ने आज लखनऊ में रैली करी, उनका सख्त प्रदर्शन हुआ। इसके बाद सियासी परिदृश्य क्या बदला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी जी हैं। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मायावती जी की रैली हुई है आज लखनऊ में, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो मायावती जी की बसपा की रैली नहीं थी, वो बसपा के क्लेवर में बीजेपी की रैली थी। आप उनका स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने बसपा के लिए और दलितों के लिए कम कहा है, उन्होंने बीजेपी की प्रस्तावना ज्यादा पेश की है। तो वो बसपा की ना होके प्रस्तावित रैली बीजेपी की थी। नहीं तो ये तो मिसाल दी जाती थी बुआ और बबुआ की जोड़ी, इसमें फिर आप कैसे अलग होने लगे? तो बुआ से परहेज होने लगा क्या? बुआ को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया। आप देखिए, जब वो शून्य पे थे और उनके कितने सांसद जीत के आए थे जब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी। और जब से उन्होंने बुआ ने छोड़ा है तो हर्ष देख लीजिए, आज वो 0 पे है। उनका एक आरोप है साहब, वो कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को अगर दलितों की इतनी अपेक्षा थी तो कांसीराम नगर का नाम कासगंज क्यों रखा गया, और समाजवादी पार्टी दोगली है। ये जो आरोप मायावती लगा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मायावती जी बड़ी लीडर हैं, लेकिन मैं तब भी कहना चाहता हूं कि उन्हें ऐसे आरोपों से बचना चाहिए। अगर काशी नगर का कासगंज का नाम बदल के कुछ और कर दिया है तो एक अखिलेश यादव जी ऐसे थे जिन्होंने काशीराम की मूर्ति स्थापित कराई थी। एक अखिलेश जी ऐसे थे, मुलायम सिंह जी, जिन्होंने इटावा से माननीय काशीराम जी को सांसद बनाया था। तो जब वो ये कह सकती हैं कि नाम बदल दिया, तो उन्हें ये भी कहना चाहिए, अगर निष्पक्ष और ईमानदार नेता हैं, कि मूर्ति भी और सांसद भी काशीराम जी को सम्मान देने का काम मुलायम सिंह जी ने और अखिलेश यादव जी ने किया। ठीक। विपिन जी, एक इक्वेशन चलती थी आपकी, जो इक्वेशन है जिसपे आप लोग चुनाव लड़ेंगे पीडीए का। अब जो मायावती का सख्त प्रदर्शन दिल्ली में हुआ है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि साहब पीडीए से डी तो निकल गया है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, उनका बस चले तो वो सब निकाल देंगी। आज वो शून्य पे हैं, उनका है कि आज यूपी की राजनीति धरातल पे उनका कुछ नहीं है, वो शून्य है। और देखिए, आज उनका स्टेटमेंट सुनिए, वो घबरा गई है दूसरे दलित दलों से भी। उन्होंने कहा कि दलित समाज बहम में ना आए, किसी दलित को नेता ना माने। अब उनकी जाती हुई राजनीति है, वो उसे समेटना चाहती हैं। और दलित जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। आप मेरठ में देख लीजिए, कौन बड़े चेहरे आज बसपा में हैं। कोई बीजेपी में चले गए, कुछ सभा में आने के इंतजार में है। और जल्दी आपको एक परिदृश्य आईना देखने को मिलेगा कि अगर 10 नेता मेरठ में, तो आज समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं बसपा के। अच्छा जी, जल्दी मैं आपको कहने जा रहा हूं यहाँ से। तो ये प्लान आप लोग का चल रहा है? प्लान हो चुका है। ठीक। एक सवाल और आता है कि मायावती आरोप लगाते हैं कि साहब जब पीडीए की इतनी ही चिंता थी तो जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब पीडीए कहाँ चला गया था? देखिए, जब सत्ता से कोई चला जाता है तो उसे छटपटाहट होती है। तो आज बहन जी छटपटा रही हैं। अब वो दौर भूल गई हैं जब उन्होंने दलितों के आवाज उठाई थी और उस आवाज उठाने पे वो इतने बड़े सूबे की 4 पर मुख्यमंत्री बनी। वो उस दौर को भूल गई हैं। अब वो मायावती नहीं, दूसरी मायावती, पैसे वाली मायावती हैं। अब वो नहीं दलितों की हितैषी, आज वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। तो आपकी बुआ नहीं रही वो? नहीं, रिश्ता तो रिश्ता रहता है। अगर आप बबुआ बुआ का रिश्ता मानोगे तो रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। मानते कि नहीं मानते? नहीं, हम तो मानते हैं। सम्मान होता है, वो वरिष्ठ नेता है। लेकिन जब राजनीति की बात करोगे, राजनीतिक परिदृश्य की बात करोगे, तो उसमें आज वो शून्य पे है। उन्हें बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था 7 लाख के। अब उनका कोई दरोदार नहीं है और आज वो बीजेपी पार्टी की बी टीम बन के बसपा काम कर रही है। अच्छा, तो एक चीज जरा और बताइए, जब आप चुनाव प्रचार में जाएंगे 2027 के, तो आपके सामने मुख्य विपक्षी दल कौन सा होगा? बीजेपी रहेगी कि बीएसपी रहेगी? देखिए, आज तो हम जो है मुख्य विपक्षी दल यूपी में हैं, लेकिन हम जब लड़ेंगे हम किसी को विपक्षी दल मान ही रहे, क्योंकि एक तरफा समाजवादी पार्टी की लहर है और 27 में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और देखिए, अगर मुख्य विपक्षी दल वही होता है जो सत्ता में होता है, और सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और सब शून्य है, कोई कुछ नहीं। ठीक। विपिन जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। 2 इक्वेशन बनती थी यूपी के अंदर, एक तो इक्वेशन आप ही लिखा है पीडीए की, एक इक्वेशन होता था MY, आप भी समझ रहे हैं। तो कौन सा इक्वेशन चलेगा? MY इक्वेशन चलेगा या पीडीए इक्वेशन चलेगा? भाई, दोनों ही है। अपनी शादी कर लो या बेटे की शादी कर लो, दोनों बहू घर में आनी है। अब MY तो हमारा है ही है, लेकिन MY को पीडीए को हमने और ले लिया। MY को आप कहाँ कहते थे? ये तो अब कहने लगे। नहीं, MY तो शुरू से रहा है। और देखिए, और भी सब समाज से पार्टी बनती है, एक समाज से तो बनती नहीं। ये उन्होंने जुमला दिया था कि MY पे लड़ते हैं,
MY तो हमारा है ही, और PD है उसमें हमने मिला लिया। अब तो सब समाज हमारा है, और सब समाज को, सब जात बिरादरियों को साथ लेके हम लोग 2027 में सत्ता में आ रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ठीक, वो तो आप बनाएंगे। एक सवाल का जवाब और दीजिए, आजम खान जी की रिहाई हो जाती है, अखिलेश जी मिलने जाते हैं, आजम खान जी ये कहते हैं कि साहब हम अकेले मिलेंगे। अब आजम खान सपा में है कि नहीं है, ये जरा बताइए। देखिए, आजम खान साहब दरख्त हैं, फाउंडर पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो पहले भी सपा में थे और आज भी सपा में है। मार्गदर्शन मंडल में तो नहीं है, जैसे बीजेपी मार्गदर्शन मंडल में डाल देती है। नहीं, मार्गदर्शन मंडल में क्यों नहीं, वरिष्ठ है वो, तो मार्गदर्शन मंडल में है। नहीं, हमारे यहाँ पे मार्गदर्शन मंडल नहीं होता ना, हाँ। वरिष्ठता होती है, और वरिष्ठता पे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं और हम भी कह रहे हैं। आजम खान जी बड़े नेता हैं और वरिष्ठ दरख्त हैं, वो जान है, धड़कन है समाजवादी पार्टी की, तो उनका सम्मान है। नहीं, वो अब सवाल ये है ना कि वो ये कहते हैं कि जो विपक्षी दल आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आजम खान अगर दरख्त हैं तो दरख्त में आप दरख्त से फल तो ले लेते हैं लेकिन दरख्त को पानी नहीं देते हैं। देखिए, उनके पास करने के लिए बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने समाजवादी छोड़ दी, दरख्त को पानी वो भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे और समाजवादी पार्टी उनके साथ रही, वो न्यायिक प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। रही दूसरी बात, विपक्ष के पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो बहाने तलाश रहा है। कोई कह रहे हैं कि जरूरत थी इसलिए आए हैं, कोई कह रहे हैं वो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठता का सम्मान करना हमारे अखिलेश जी को बखूबी आता है, इसलिए वो रामपुर उनका हालचाल जानने आए हैं और बहुत शानदार प्रयास है, और उनके आने से पार्टी को बल मिलेगा बाहर आने से। आजम खान एक्टिव होंगे आने वाले दिनों में? एक्टिव हैं, होंगे नहीं, एक्टिव हैं। अब किसी को आप जेल में बंद कर दोगे तो वो जेल में थोड़ी कबड्डी खेलेगा, वो खुद कह चुके हैं कि मैं तंदुरुस्त होने के बाद कबड्डी खेलूंगा, और वो आएंगे और अखिलेश जी के साथ हाथ मिला के हम धोबी पाट देंगे इन सारे विपक्षी दलों को और सत्ता में आएंगे, 27 में सरकार बनाएंगे। अब सवाल ये आता है विपिन जी कि जब आजम खान जी एक्टिव हो जाएंगे तो पार्टी के अंदर ही बहुत सारी विघटन है, बहुत सारे मनमुटाव, उनको कैसे टैकल करेंगे आप लोग? क्या विघटन है बताइए? कोई वरिष्ठ जो रामपुर के सांसद हैं उनसे आजम खान जी मिलना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास और कोई नेता ना है जिनसे हम मिले, हम सिर्फ अखिलेश यादव से मिलेंगे, तो इस बात पे तो सियासी मायने निकाले जाएंगे ना। दो बड़े नेता मिलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत अपनी राय होती है, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनकी कोई समस्या रही होंगी तो इसलिए उन्हें नहीं मिले, उस पर कमेंट में व्यक्तिगत किसी पे करना नहीं चाहता। बाकी महमूदुल्लाह नदवी साहब भी हमारे रामपुर से सांसद हैं और आजम खान साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, अब बीएसपी पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज जो है, आज आपको नहीं लगता है कि जो बसपाई की रैली हुई, मायावती की रैली हुई, खुश दूसरी पार्टी के लोग हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आज बीजेपी जो है टूटी हुई टंगड़ी से, बसपा जो एक टूटी हुई लाठी है उसके सहारे पे चलना चाहती है। आज इन दोनों की जो डंडियां थी, लाठियां थी, वो कमजोर हो चुकी हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है और वो सहारा इन्हें मिल नहीं पाएगा, ये कितनी मजबूताई कर लें, अब की बार ये मिट्टी में मिल जाएंगे और समाजवाद का नारा बुलंद होगा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक, एक सवाल का जवाब और दीजिए। इस समय आई लव मोहम्मद को लेके बड़ा कैंपेन चल रहा है और इस पे विवाद भी है, विपिन चौधरी जी इस पे क्या सोचते हैं? भाई, मेरे लिए तो अच्छा है, सभी अपने धर्मों से प्रेम करते हैं, सभी अपने धर्म के जो भगवान होते हैं उनसे प्रेम करते हैं, और भगवान तो किसी भी धर्म का हो। आप प्रेम किससे करते हैं? सवाल यही, आप प्रेम किससे, आई लव मोहम्मद से कि आई लव महादेव से? हम तो अगर मस्जिद दिख जाए तो वहां भी प्रणाम करते हैं, मंदिर दिख जाए वहां भी प्रणाम करते हैं। हम तो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, बताइए किसी को दिक्कत है? आई लव गॉड, आई लव वाहेगुरु, आई लव बोध जी, आई लव महावीर जी, आई लव महादेव, तो बताइए आपको परेशानी नहीं? विपिन चौधरी जी, मैं इसको कहना चाहता हूँ, प्यार परेशानी है बीजेपी वालों को। प्यार तो एक ही से होता है। नहीं, देखिए, प्यार तो अगर आप हिंदू हो तो महादेव को पसंद करोगे, अगर मुस्लिम हैं तो वो मोहम्मद साहब को पसंद करेंगे। आप किसको पसंद करते हैं? मैं हिंदू तो मैं अपने धर्म को महादेव को पसंद करूंगा, उसमें क्या बात है? ठीक, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चीज को बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है, उन्हें ऐतराज नहीं है, वो कल को मुझ पर मुकदमा लगा सकती है कि आपने आई लव मोहम्मद कह दिया, क्योंकि उन्हें सांप्रदायिकता फैलानी है, उन्हें दंगा दिखाना है, उन्हें हिंदू और मुस्लिम कराना है, और हिंदू मुस्लिम की दूरी को लेके बीजेपी बसपा की सेकंड बी टीम को लेके दोबारा से वोट चोरी करके सत्ता में आना चाहती है। उनका उद्देश्य और ध्येय सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है। अगर ईमानदारी से चुनाव होगा और बैलेंस से चुनाव होना चाहिए, हम मांग करते हैं, तो आप देख लेना ज्यादातर सीटें 90% सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आएगी और प्रचंड बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी को सूबे का मुख्यमंत्री बनाएगी।
ठीक। दूसरा एक सवाल का जवाब और दीजिए, जब आप सत्ता में आ ही जाते हैं, जो मायावती वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो सत्ता में रहते हैं तो कानून व्यवस्था बड़ी ध्वस्त रहती है और कानून व्यवस्था होता नहीं। मायावती ने सबसे ज्यादा टारगेट समाजवादी पार्टी को किया है आज। इस सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब आप सत्तासीन पार्टी के दबाव में आके उसकी बी टीम बन के काम करेंगे तो आप उसी के लिए बोलोगे। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और वो इनसे कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, क्या सारे लगड़े सब मुस्लिम ही हो रहे हैं? क्या सारे जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो मुस्लिमों के ही हो रहे हैं? आप देखिए, क्या निशाने अचूक है? ओलंपिक में भेज दें पुलिस वालों को। एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं आप भाई, ये तो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी है। आप देखिए, इन्होंने अपने हिसाब से आज भ्रष्टाचार आप एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। हमने ये नहीं कहा जांच होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं ये क्या अंधा कानून चल रहा है? जब आप क्या एक ही धर्म विशेष क्राइम कर रहा है क्या? आप देखिए, आप जांच करा लीजिए, आप उठा लीजिए। आप तो 100 में से देखेंगे तो 98 लिखनेंगे वो लोग। तो ये भी पक्षपात का दौर है। ये लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके उसे आजादी नहीं दे रहे हैं। आप थानों में जाइए, कहीं चले जाइए, अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो बीजेपी के राज में है और बदनामी ये समाजवादी पार्टी वालों को करते हैं। आप देखिए, आप कितनी उगाही आज हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है थाने कोर्ट कचहरियों में। आप कहते थे बीजेपी का शासन आएगा, ईमानदारी आएगी। मुझे लगा इससे ज्यादा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि खुद आपकी लोकसभा सीट से जो सांसद है वो खुद चोरी की वोटों से बने हुए हैं। चलिए, एक आधे सवाल का जवाब और दे दीजिए। जीएसटी रिफॉर्म को लेके भाजपा जो है बचत महोत्सव मना रही है। गांव गली गली जाके और दुकानदारों से वो कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म का फायदा हुआ है। आपको फायदा मिला? देखिए, इस पे हंसी आती है मुझे पत्रकार बंधु ये जवाब देते हुए कि पहले आप पे हमने कर बढ़ा दिया। जैसे पहले बहुत पहले कर लगा करते थे, मुगल टाइम पे कर लगा करते थे, तो पहले तो हमने 100 रुपए लगा दिया। नहीं, टैक्स तो आपकी सरकार में भी लगता था, मुगल छोड़ दिया। हमने ऐसा तो नहीं किया ना। और फिर 20 रुपया घटा दिया और फिर उसका जश्न मना दिया। ये क्या चीज है? आप सरकारी अमले को मजाक समझते हैं, आप सरकारी अमले को अपनी जायदाद समझते हैं। आप बढ़ाते भी हैं और आप घटाते भी हैं और फिर जनता से जबरदस्ती उसका गुणगान कराते हो कि देखिए हमने कम कर दिया। यही तो इनकी नीति है। ये मूर्ख बना रहे हैं जनता को, ये बहका रहे हैं जनता को, ये गुमराह कर रहे हैं। और पहले 100 रुपए बढ़ा रहे हैं, 20 रुपए घटा रहे हैं। ये नहीं बता रहे 80 रुपए आप पे हैं, 20 का जश्न मना रहे हैं कि देखो हमने तुम्हें छूट दे दी, आप हमें वोट दे दीजिए, हमें चोरी करने का अधिकार दे दीजिए, हमारी गवर्नमेंट बनवा दीजिए। क्योंकि अगर ईमानदारी से चुनाव हुए तो ये सब भ्रष्टाचारी जेलों के अंदर होंगे। ठीक। अब आखिरी सवाल का जवाब जाते जाते जरा हमें ये दे दीजिएगा। मायावती के शक्ति प्रदर्शन से पीडीए पे क्या असर पड़ेगा और 2027 के चुनाव के सिनेरियो में क्या असर पड़ेगा? जरा आखिरी कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। आपने आज की रैली देखी, जब उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन के वहां पे उद्घोषणाएं की, जब सत्ता की तारीफ की, तभी लोग वहां से उठना चालू हो गए थे। और इस भाषण से, इस शक्ति प्रदर्शन से सब समझ गए हैं कि ये बसपा की कम बीजेपी सपोर्टर्स की ज्यादा रैली थी। और बीजेपी की बी टीम बन के आज बहन जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने ये शक्ति प्रदर्शन करा है। और ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा और जनता में हमारा संदेश सही जाएगा कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। चोर चोर मोचेरे भाई, उस वाली बात है। सत्ता में आएगी हमारी समाजवादी सत्ता। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने न्यूज सर्किल को समय दिया। तो निश्चित तौर पे अब आने वाले दिनों में बुआ और बबुआ की जोड़ी, इसमें काफी खारी खटास है। लेकिन सियासी समीकरण क्या बैठेंगे 2027 के अंदर, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।